अगस्त का हर दिन डरा रहा है। हर दिन एक नई तबाही की खबर आ रही है। उत्तराखंड, हिमाचल, केरल के बाद अब जम्मू कश्मीर में बादल फटा है। कश्मीर के गांदरबल में सैलाब सब कुछ बहा कर ले गया है। हिमाचल में क्लाउड बर्स्ट का सिलसिला अभी थम नहीं रहा। शिमला के बाद अब लाहौल स्पीति घाटी में बर्बादी की तस्वीरें नजर आ रही हैं। उधर अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो सैलाब तबाही मचा रहा है। झारखंड से लेकर गुजरात तक मानसून का प्रचंड प्रकोप दिख रहा है। तबाही की हर तस्वीर देश के अलग अलग हिस्सों से देखिए आप। ये तस्वीर आप देखिए 31 तारीख रात की। यहाँ पे जो लोग रह रहे होंगे क्या भयावह मंजर रहा होगा कि जब इतने बड़े बड़े पत्थर यहाँ से गिरे और नीचे पूरा ये लैंडस्लाइड हो गया। भागो भागो नीचे जाओ सब लोग। तो बहुत सारे यात्री नीचे आए हमारे साथ में, और कई यात्री तो ये जो आप देख रहे हो ये लैंडस्लाइड कुछ नहीं है, मतलब टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इतना आगे लैंडस्लाइड हुआ है बहुत ज्यादा। ये भाई हमारे साथ आया है, इसके साथ में होटल वाले थे, वो होटल वाले मर गए। बहुत डर लगा था। मैम तो यहीं खड़े थे, फिर उधर भाग गए थे हम डर के मारे। बहुत हालत खराब थी हमारे उस दिन भैया, क्या बोले। पूरा फ्लड आएगा, पूरा डर के मारे हमारा तो हालत खराब हो गई थी। वाले पहाड़ पे थे पीछे वाले। रात की सिचुएशन बहुत खराब थी सर। 9 बजे जब ये पूरा लैंडस्लाइड हुआ है तो हम लोग रोड पर ही थे। फिर एक टेंट में गए, उसने बोला अंदर आ जाओ। अंदर आने से भी डर रहा था क्योंकि पूरा धरती कांप रही थी। सर दिखता कुछ नहीं था, खाली जो बिजली की चमक होती थी उससे पत्थर गिरते हुए देखा हूँ। सामने ये तस्वीर देख रहे हैं, ये 2 से 3 मंजिला घर हुआ करता था जो अब पत्थरों की आगोश में समा चुका है। और ऊपर एनडीआरएफ की टीम जो है वो यहाँ पर काम कर रही है, जो लाइव डिटेक्टर मशीन के जरिए यहाँ पर हो सकता है कि कोई जिंदा लोग हों तो उनको खोजने की, हालांकि वो कह रहे हैं कि उम्मीद ना के बराबर है, लेकिन बावजूद इसके खोजने की एक उम्मीद जो है वो यहाँ पर उसके जरिए की जाएगी। उनके परिवार नीचे जैसे रहते थे लग, उनका बेटा, पोतरो, वो बहू, वो चारों के चारों बह गए हैं। जो पहाड़ों पर ऊपर जहां पर सेंसिटिव इलाके हैं, जहां पर बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, वहां पर स्कैनिंग के जरिए पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उन मलबों के नीचे अभी भी कोई दबा हुआ है। बहुत बड़ी कहानी हो गई सर, क्या बताएं। बहुत बड़ा फ्लड आ गया, हम तो बर्बाद हो गए। ठीक है ना, हम तो बर्बाद हो गए। केरल, हिमाचल और उत्तराखंड के बाद अब तबाही का चौथा हॉटस्पॉट कश्मीर बन गया है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बादल फटा, सैलाब आया और तबाही मच गई। केरल, हिमाचल और उत्तराखंड में अभी रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है और एक नया फ्रंट खुल गया है। ये तस्वीर श्रीनगर रोड पर मौजूद गांदरबल के कांगन की है। सैलाबी अटैक ने गांदरबल के रिहायशी इलाकों को डैमेज कर दिया। घर, मकान, दुकान सब तबाह हो गए। हर तरफ मलबे का ढेर लग गया। सैलाब से आए मलबे में गाड़ियां दब गई। इसी गांव के ऊपर मौजूद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी नुकसान पहुंचा। कारगिल से श्रीनगर की ओर जाने वाला रास्ता भी बंद हो गया। बारिश की मूसलाधार मार से देश के 15 राज्यों में बुरा हाल है। उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर, गुजरात, केरल, झारखंड, क्या पहाड़ क्या मैदान, देश के हर कोने में पैनिक है। उत्तराखंड और हिमाचल का हाल ऐसा है कि जमीन से उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। केदारनाथ ट्रैक की तबाही और रेस्क्यू ऑपरेशन को करीब से दिखाने के लिए इंडिया टीवी की टीम ने कई हजार फीट की ऊंचाई से पूरा मंजर अपने कैमरे में कैद किया। हमारी टीम ने सोनप्रयाग से भीमबली के लिए हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी।
जो लोग पहाड़ों के ऊपर फंस गए हैं उनको रेस्क्यू करना काफी मुश्किल हो रहा है। जो पगडंडी है, इसी तरह की पगडंडी और जंगलों के बीच से जो लोगों को मैनुअल निकाला जा रहा है वो लोग यहाँ पर मैनुअली पहुँच पा रहे हैं। भीम वैली का जो इलाका है करीब 7 मिनट का रास्ता है बाय एयर, और 7 मिनट में लगातार जो हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं रेस्क्यू में, वो लगातार लोगों को रेस्क्यू करके यहाँ पे टच डाउन रेस्क्यू किया जा रहा है। चूंकि हेलीकॉप्टर कहीं रुक नहीं पा रहे हैं, केवल तुरंत ये जो कॉलोनियां आप देख रहे हैं सड़क के पहाड़ों के नीचे एक बाजार है, और बरसात बारिश के अलर्ट की वजह से इन सभी लोगों को भी अलर्ट किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भीम वैली का हेलीपैड है जहाँ पर हम इस वक्त पहुँच गए हैं। 31 जुलाई की रात जब लैंडस्लाइड हुआ तो हजारों तीर्थयात्री इन्हीं पहाड़ी रास्तों पर सफर कर रहे थे, लेकिन इस रूट में जमीनी रास्ते अब बंद हो चुके हैं। लैंडस्लाइड के बाद कई ब्रिज टूट चुके हैं, नीचे बहती नदियां डेंजर लेवल के पार हैं। इन पहाड़ों में जगह जगह लोग फंसे हुए हैं। इस वक्त हम लोग शेरसी हेलीपैड से चीरबासा हेलीपैड की तरफ जा रहे हैं, जहां पर करीब 200 से ज्यादा लोग अभी हेलीपैड पर है। वहां से रेस्क्यू किया जाएगा, चूंकि जो लोग इस लैंडस्लाइड की वजह से तीर्थ यात्रा पर थे और जगह जगह फंस गए लैंडस्लाइड होने की वजह से, इसी तरीके से लैंडस्लाइड हुआ, उसके बाद से सभी लोगों को रेस्क्यू करने की ये लैंडस्लाइड की तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ भी लैंडस्लाइड की वजह से ये रास्ता बंद हो चुका है। और इस वक्त हम लोग चीरबासा हेलीपैड पर पहुंच गए हैं। इस खराब मौसम में लोगों को बचाना एक बड़ी चुनौती है। लगातार 4 दिन से एनडीआरएफ, सेना और पुलिस युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। अब तक इन पहाड़ों से 9000 लोगों को निकाला गया है। केदारनाथ ट्रैक पर फंसे लोग पहाड़ों में ट्रैकिंग करते हुए हेलीपैड तक लाए जा रहे हैं। यहां से हर 7 मिनट पर एक हेलीकॉप्टर सोनप्रयाग में सेफ जगह के लिए उड़ान भर रहा है। लगातार पहाड़ों में हेलीकॉप्टर की उड़ान का शोर सुनाई दे रहा है। जो लोग केदारनाथ से यहां तक पहुंच गए, वो उड़कर सुरक्षित जगह जाने के लिए कतार लगाए खड़े हैं।